Hello students, you are most welcome to our new video of exercise 1.1 class 12. This is question number 5. The question is check whether the relation R in R defined by relation AB such that A is smaller than or equal to B cube is reflexive, symmetric और transitive. ठीक है, ये हमारा रिलेशन हमको गिवन है ए बी सच डेट ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी क्यूब और रिलेशन क्या है सेट ऑफ रियल नंबर. ये आर क्या है यहाँ पे रिलेशन आर इन आर, ये क्या है सेट ऑफ रियल नंबर. सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं सबसे पहले. रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है कि एलिमेंट ए बिलोंग्स टू रिलेशन. ठीक है, एलिमेंट खुद को मैप करना चाहिए रिलेशन के अंदर. तो इससे क्या हो जाएगा, ये अब क्या हो जाएगा जब ए अगर ए होगा तो क्या हो जाएगा ए स्मॉलर देन और इक्वल टू ए क्यूब. ठीक है, अब ए की कुछ वैल्यूज पर हम इसको चेक करते हैं. हम ए की वैल्यू 1/2, क्योंकि 1/2 क्या है रियल नंबर में आता है तो रियल नंबर 1/2 रखते हैं. 1/2 स्मॉलर देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब. ये क्या हो जाएगी 1/2 1/8. तो 1/8 बड़ा थोड़ी है 1/2 के, ना 1/2 के इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ये. ठीक है, क्योंकि ये बात हमारी क्या हो गई रॉन्ग प्रूफ हो गई ये बात. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ए is not true for all values of. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चेक करेंगे हम सिमेट्रिक चेक करेंगे. ठीक है, सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर then बी ए बिलोंग्स टू आर. ठीक है, ये हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन है. ठीक है, तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी क्या है हमारा ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा ये हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी ये बात ठीक बैठती है. तो यहाँ पे कुछ हम वैल्यू रख के चेक करते हैं. हमें ए की वैल्यू यहाँ से 2 और b की वैल्यू 9 रखते हैं. तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे 9. जैसे ही आप यहाँ पे 9 का क्यूब रखेंगे तो क्या हो जाएगी 2 स्मॉलर देन 7 2 9. तो ये तो हमारा सही है क्योंकि इससे छोटा है 2. बट जैसे हम यहाँ पे रखेंगे 9 स्मॉलर देन इक्वल टू 2 क्यूब तो ये क्या आ जाएगा 8. तो 9 तो 8 से बड़ा है, तो ये बात हमारी रॉन्ग प्रूफ हो गई. तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव की तरफ. ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन इट इज मस्ट ए सी बिलोंग्स टू आर. ये हमारी ट्रांजिटिव की कंडीशन है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी क्यूब, इसके अकॉर्डिंग बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू सी क्यूब, इसके अकॉर्डिंग ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू सी क्यूब. ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख के हम फिर वही चेक करेंगे. ठीक है, तो अब हमको ऐसी वैल्यू चेक करनी है जिसके जो इस ए से वैल्यू हमारी बड़ी, हमारी सारी वैल्यू ए से छोटी हो. ठीक है, बी वाली वैल्यू भी ए से छोटी हो, ये भी. ठीक है, तो हम ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3/2 और सी की वैल्यू 4/3 आप लेट कर लीजिए. ठीक है, 4/3. तो अब हम यहाँ पे अगर a क्या लिखेंगे 3 greater than 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 3
ये क्या हो जाए 9/4, तो क्या ये बड़ा है? नहीं, ये यहाँ पे क्यूब आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 27/, ये हो जाएगा 8। ये क्या होता है हमारा 3, ये होता है 3.375, ठीक है। तो 3 तो छोटा है 3.375 से, ठीक है। अब हम यहाँ पे यहाँ पे बी क्या हमारा 3/2 इज मोर देन इक्वल टू 4/3 का क्यूब, ठीक है। 3/2 स्मॉलर देन इक्वल टू व्हाट इज 4, तो ये कितना हो जाएगा 64, ये अपॉन 27। आप इसको सोल्व करोगे 27/64, 27 4 2 54 10, ये आएगा 2.37, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया 3/2 कितना होता है 1.5 होता है, तो ये भी हमारी ठीक बात प्रूफ हो गई, ठीक है। अब हम इसकी तरफ देखते हैं। ए क्या है हमारा 3 इज मोर देन इक्वल टू, सी क्या है 4/3 का क्यूब, तो ये 3 है, ये क्या हो जाएगा 64/27, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आगे ये बात हमारी रॉन्ग प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज़ के लिए बात सेटिस्फाई नहीं है, तो ये फंक्शन ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू वेरी मच।